हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 2, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारे आसपास फिजिकल और केमिकल चेंज होता है और हमें उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। कुछ चेंज पीरियोडिक होता है और कुछ चेंज होता है जो नॉन पीरियोडिक होता है। कुछ ऐसा भी चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है और कुछ चेंज होता है जो नॉन रिवर्सिबल होता है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। So in this chapter you will learn, revise and review various type of changes which you have studied in previous classes. Learn physical and chemical change classifications with example. So let's continue the chapter. इंट्रोडक्शंस। चेंज इन यूनिवर्सल फिनोमिना। तो चेंज क्या है? एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस अंडरगो चेंज। जितना भी सब्सटेंस है वो चेंज होता ही है। वाइल सम चेंज कैन ईजिली टू डिटेक्ट। कुछ ऐसा चेंज होता है जो हम लोग ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं। सम आर सो स्मॉल दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। और कुछ बहुत छोटा होने के कारण उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। दिस चेंज हैव बीन टेकन प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली। और जो चेंजेस होता है वो हमारे आसपास कंटिन्यूसली होता है। सच ए डे एंड नाइट, सच चेंज ऑफ सीजन, ये सब क्या है? चेंज ही होता है। चेंज का ही एग्जाम्पल है, जैसे कि दिन का रात में बदलना, मौसम का चेंज होना, ग्रोथ ऑफ प्लांट और एनिमल का ग्रोथ होना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट का पकना, बर्निंग ऑफ फ्यूल का जलना, मेल्टिंग ऑफ आइस का पिघलना, कुकिंग ऑफ फूड एक्सेट्रा। ये सब क्या है? चेंज का एग्जाम्पल है और ये सब कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं। द चेंज कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड। चेंज कैसा हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। स्लो एंड फास्ट, स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मीन्स टाइम भी ले सकता है, टाइम नहीं भी ले सकता है। डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल भी हो सकता है। स्मॉल एंड लार्ज, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल से। स्मॉल और फिर लार्ज भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, टेम्परेरी और परमानेंट चेंज भी हो। ऑल दिस चेंज आर एग्जिस्टिंग एंड ईच वन ऑफ देम हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। और ये सारा चेंज एग्जिस्ट करता है और इस सब के पीछे रीज़न होता है। सिंस मोस्ट ऑफ द चेंज आर डिफरेंट इन नेचर, बहुत सारा चेंज है वो अलग होता है नेचर के तौर पे। इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी देम इन डिटेल। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग उसको स्टडी करें डिटेल में। तो स्लो एंड फास्ट चेंज क्या होता है? तो द चेंज दैट टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट आर कॉल्ड स्लो चेंज। तो ऐसा चेंज जो बहुत टाइम लेता है चेंज होने के लिए उसको हम लोग स्लो चेंज कहते हैं। दे टेक आवर, ये आवर भी ले सकता है, घंटा भी, दिन भी, महीना भी, या फिर सालों तक टाइम ले सकता है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन में जंग लगता है तो वो बहुत टाइम लगता है। चेंज ऑफ सीजन, सीजन का बदलना, फॉर्मेशंस ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सब बहुत टाइम लगता है, इसीलिए उसको हम लोग स्लो चेंज कहते हैं। ए चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एडल्ट, फॉर्मेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम डीप प्लांट एंड एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल का बनना फ्रॉम डीप प्लांट एंड एनिमल, ये सारा एग्जाम्पल जो है वो स्लो चेंज का एग्जाम्पल है। द चेंज दैट टेक प्लेस इन एवरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड फास्ट चेंज। और ऐसा चेंज जो छोटे कम समय में चेंज हो जाए उसको हम लोग फास्ट चेंज कहते हैं। जैसे कि ब्रस्टिंग ऑफ ए क्रैकर का ब्रस्ट होना, लाइटनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, स्विचिंग ऑन फैन को स्विच ऑन करना, ब्लिंकिंग ऑफ आइस का ब्लिंकिंग करना, कटिंग ऑफ एप्पल का काटना, ये सब क्या है? फास्ट चेंज है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल एंड मैन मेड चेंज। सो ऐसा चेंज, सम ऑफ दिस चेंज टेक प्लेस इन नेचर बाय देमसेल्फ। तो कुछ ऐसा चेंज होता है जो नेचर के थ्रू होता है, वैसा चेंज को हम लोग नेचुरल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल चेंज ऑफ डे एंड नाइट, जैसे कि दिन का रात में बदलना, ये नेचुरल चेंज है। ग्रोइंग ऑफ ट्री का ग्रोथ होना, ये भी नेचुरल चेंज है। अर्थक्वेक, इरप्शंस ऑफ वॉल्केनो, ये सारा एग्जाम्पल है नेचुरल चेंज का। एंड एनी चेंज दैट अकर ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मैन मेड चेंज। सो जितना भी चेंज है जो इंसान के थ्रू होता है उसको हम लोग मैन मेड चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड का कुकिंग होना,
फॉर्मेशंस ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, तो आयरन का बनना स्टील का बनना आयरन से, ये सब जो है मैन मेड चेंज है। ब्रास फ्रॉम कॉपर एंड जिंक, ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड, ये सब सारा एग्जाम्पल है मैन मेड चेंज का। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। चेंज दैट आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंज। सो ऐसा चेंज जो रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक चेंज। एग्जाम्पल चेंज ऑफ डे एंड नाइट, दिन का रात में बदलना, उसको पीरियोडिक चेंज कहते हैं। चेंज ऑफ सीजन, उसको भी हम लोग पीरियोडिक चेंज कहते हैं। चेंज दैट आर नॉट रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंज। कुछ ऐसा चेंज जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को रिपीट नहीं करता, उसको हम लोग नॉन पीरियोडिक चेंज कहते हैं। द ऑकर एट एनी टाइम, ये कभी भी हो जाता है। एग्जाम्पल अर्थक्वेक, ये कभी भी हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। लैंडस्लाइड एंड एपिडेमिक्स, ए पर्सन्स बिकम सिक, ये सब जो है ये नॉन पीरियोडिक चेंज है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। When a change in a substance can be reversed by changing the condition, it is called to be reversible change। जब कोई सब्सटेंस चेंज होने के बाद फिर से रिवर्स कंडीशन में आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि वाटर फ्रीज इनटू आइस, जैसे कि वाटर को हम लोग फ्रीज किए आइस में ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर आइस बना, और जब उसको उसी आइस को अगर मेल्ट करेंगे तो फिर से वो वाटर बन जाएगा, तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हो गया। इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर ए चेंज, इट इज़ सेड टू बी इरिवर्सिबल चेंज। अगर कोई सब्सटेंस चेंज होने के बाद अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, अगर हम लोग पीस ऑफ पेपर को जला देंगे तो वो फिर से पीस ऑफ पेपर नहीं बन सकता है। कुकिंग ऑफ फूड, जब फूड पक जाएगा तो फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, सो अगर हम लोग मिल्क को कर्ड बना देंगे तो फिर से वो कर्ड मिल्क में चेंज नहीं होगा, तो ऐसा चेंज को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। In science, all possible change can be classified into two broad categories। तो साइंस में इस चेंज को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया, तो 2 कैटेगरी में। पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ए फिजिकल चेंज इज वन इन विच ए सब्सटेंस अल्टर टेम्पररी इन सम और ऑल ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल चेंज जो होता है जिसमें सब्सटेंस जो होता है टेम्पररी अपना प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, जैसे कि स्टेट चेंज हो गया, शेप एंड साइज चेंज हो गया, अपीयरेंस एक्सेट्रा, ये सब चेंज होना, बट नॉट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशंस। लेकिन इसका केमिकल कॉम्पोजिशंस चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन ए क्यूब ऑफ आइस इज टेकन आउट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि क्यूब ऑफ आइस को हम लोग रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं तो वो मेल्ट होने के बाद वाटर बन जाता है, और फिर अगर वही वाटर को हम लोग दोबारा फ्रिज में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो यही यहाँ पे समझाया गया है। इफ़ दिस वाटर इज़ केप्ट बैक इन ए रेफ्रिजरेटर, अगर उस वाटर को हम लोग फिर से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड आइस आर द सेम। इसमें क्या होता है कि आइस का जितना प्रॉपर्टी है वो सेम प्रॉपर्टी वाटर का भी है। द केमिकल कॉम्पोजिशन, और उसका केमिकल कॉम्पोजिशंस भी सेम है। द बोथ हैव द फॉर्मूला, दोनों का एक ही फॉर्मूला लगेगा H2O। ऑन मेल्टिंग द आइस ऑन ए फ्रिज ऑफ वाटर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। तो जब हम लोग आइस को मेल्ट करेंगे वाटर में तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सेम ही रहता है। ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज। तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, वो आइस से वाटर बन गया और वाटर से आइस बन गया, तो उसका फिजिकल स्टेट बस चेंज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है द चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल्स। तो जो चेंज होता है फिजिकल चेंज में वो कैसा होता है, टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है। द सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन। तो जो सब्सटेंस होता है वो अपना ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है अगर उसका कंडीशन को चेंजिंग कर दिया जाए तो। जैसे कि इफ़ यू नोटेड दैट व्हेन ए क्यूब ऑफ आइस इज टेकन आउट, तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दिया गया है क्यूब ऑफ आइस का। जब हम लोग आइस को बाहर निकालते हैं तो वाटर में मेल्ट हो जाता है, फिर वाटर को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो फिर से वो आइस बन जाता है।
सेकेंड एग्जाम्पल है जेंटली हीट सम पाउडरेड सल्फर इन एन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। जब हम लोग पाउडरेड सल्फर को जेंटली हीट करते हैं हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में, तो ये क्या होता है, इट मेल्ट इनटू पेल येलो लिक्विड। तो ये कैसा, पेल येलो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। स्टॉप हीटिंग एंड अलाउ द लीस्ट टेस्ट ट्यूब टू कूल। अब हम लोग क्या करेंगे, हीट देना स्टॉप कर देंगे और टेस्ट ट्यूब को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मोल्टेन सल्फर क्विकली चेंज बैक टू सॉलिड स्टेट। जो मोल्टेन सल्फर जो मेल्ट हो गया था वो फिर से अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये द अबव एग्जाम्पल प्रूव दैट फिजिकल चेंज इज बोथ टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। थर्ड है देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए फिजिकल स्टेज। तो थर्ड क्या कहता है कि यहाँ पे कोई मास का चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग फिजिकल चेंज में। सो which a brick containing some solid wax on a beam balance। so एक बीकर लेते हैं जिसमें सॉलिड वैक्स रख देते हैं और बीम बैलेंस लेते हैं। मेल्ट द वैक्स एंड अगेन वेज द बीकर। अब हम लोग क्या करेंगे, वैक्स को मेल्ट करेंगे और फिर से उसको बीकर को नापेंगे। यू विल फाइंड दैट द टू वेट आर आइडेंटिकल। तो हम लोग क्या देखेंगे, दोनों वेट क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। दिस सो दैट देयर इज नो चेंज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व एज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये क्या शो करता है कि फिजिकल चेंज में कोई भी मास गेन या लॉस नहीं होता है। फोर्थ है देयर इज यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। तो थर्ड में पढ़े थे कि मास का कोई लॉस नहीं होता है, तो अब फोर्थ में ये है कि एनर्जी का भी कोई लॉस नहीं होता है फिजिकल चेंज में। वाटर चेंज इनटू स्टीम बाय बॉइलिंग बाय अब्जॉर्बिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो वाटर क्या होता है, स्टीम में बदल जाता है अगर हम उसको हीट देंगे तो। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन स्टीम चेंज बैक इनटू वाटर। अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे स्टीम को तो वो फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये प्रूफ कर देता है कि यहाँ पे कोई भी लॉस गेन या फिर लॉस नहीं होता है एनर्जी का फिजिकल चेंज में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज कैन बी समराइज्ड एज फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में दिया गया है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। सो यहाँ पे कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है और ना ही नया सब्सटेंस बनता है फिजिकल चेंज में। थर्ड है द चेंज इज टेम्परेरी एंड इट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। तो थर्ड ये कहता है कि जो चेंज होता है फिजिकल चेंज वो क्या होता है, रिवर्स्ड होता है। फोर्थ है द चेंज इज ओनली इन स्टेट साइज शेप कलर टेक्सचर और द स्मेल ऑफ सम और ऑल द सब्सटेंस दैट अंडरगो फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि स्टेट साइज शेप कलर यही सब चेंज होता है। देयर इज़ नो चेंज इन द मास में भी कोई चेंजेस नहीं आता है और ना ही इसमें एनर्जी का कोई लॉस या फिर गेन होता है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज द फॉर्मेशंस ऑफ ड्यू, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज क्या है, ड्यू का बनना, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये भी फिजिकल चेंज में आ गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, सब्लिमेशंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सब्लिमेशंस होना, एंड कैम्फर, मैग्नेटाइजेशंस ऑफ आयरन, आयरन का मैग्नेटाइजेशंस होना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ, भींगा क्लोथ को सुखाना, क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, डिसोल्यूशंस ऑफ शुगर इन वाटर, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फॉर्मेशंस ऑफ वेपर, वेपर का फॉर्मेशंस होना, ये सारा जो है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंज क्या होता है। In a chemical change, the original substance give rise to one or more new substance। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से अधिक न्यू सब्सटेंस बनाता है विथ इंटायरली डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, जिसमें उसका कॉम्पोजिशंस प्रॉपर्टी अलग होता है ओरिजिनल सब्सटेंस, उसको वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। टेक सम आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर। जब हम लोग आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर को लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसको हीट करते हैं, एक ग्रे ब्लैक सॉलिड इज फॉर्म। तो कैसा, एक ग्रे ब्लैक सॉलिड
फॉर्म्ड होता है जो कि नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और ये कैसा होता है कि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता और ये इनसॉल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। दिस मीन्स ए न्यू सब्सटेंस नोन एज आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि नया सब्सटेंस आयरन सल्फाइड फॉर्म्ड हुआ विच हैज़ प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट, जिसका कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी आयरन ऑफ एंड सल्फर। तो आयरन एंड सल्फर का जो प्रॉपर्टी है और उसके बाद जो बना न्यू सब्सटेंस आयरन सल्फाइड, ये दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं आयरन को जब रिएक्ट किया गया सल्फर के साथ हीट किया गया तो आयरन सल्फाइड बना जो कि एक अलग प्रॉपर्टी है और न्यू सब्सटेंस बना। सेकेंड है द चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंज क्या होता है कि परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। व्हेन ए पीस ऑफ पेपर इज बर्न, जब पीस ऑफ पेपर को हम लोग जलाते हैं, ए न्यू सब्सटेंस एश इज प्रोड्यूस, तो एक नया सब्सटेंस एश बनता है। इवन व्हेन द बर्निंग इज, अगर उस बर्निंग को हम लोग रोक भी दे तो एश फिर से पेपर में नहीं बदल सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। थर्ड है देयर इज यूजुअली ए चेंज इन द मास ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंजेस आएगा। टेक ए पीस ऑफ मैग्नीशियम इन ए क्रूसिबल विथ ए लीड। तो जब हम लोग मैग्नीशियम को लेते हैं क्रूसिबल लीड विद लीड के साथ, वेट इट, और उसको वेट कर लेते हैं पहले ही, व्हेन एंड देन हीट इट बाय ओपनिंग द लीड। और फिर उसको जब हम लोग हीट करते हैं आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या मिलता है, व्हेन द होल ऑफ द मैग्नीशियम इज बर्न्ड कूलिंग द क्रूसिबल एंड वेट इट अगेन। जब हम लोग सारा मैग्नीशियम को जला देते हैं उसके बाद उसको कूल करने के बाद फिर से अगर उसका हम लोग वेट को गेन करते हैं, वेट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है कि यू विल फाइंड दैट फाइनल वेट इज़ मोर। जो हम लोग का फाइनल वेट हुआ वो ज़्यादा हो गया इनिशियल वेट से। दिस प्रूव दैट ए केमिकल चेंज टेक प्लेस देयर इज़ अ गेन इन अ मास। ये प्रूव कर दिया कि केमिकल चेंज में मास का गेन होता है। जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया जो कि जिसका मास ज़्यादा होता है। इन द अबव प्रोसेस मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही कहा गया जब मैग्नीशियम कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जिसमें मास का गेन हुआ। थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। तो व्हेन वुड और पेपर इज बर्न इन एयर, जब हम लोग वुड या फिर पेपर को बर्न करते हैं एयर में तब क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस। तब क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है। बट एट द सेम टाइम एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज। तो इसमें क्या होता है कि टाइम एनर्जी भी रिलीज होता है। इट फॉर्म हीट एंड लाइट, और इसमें हीट एंड लाइट भी बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। तो इसको समराइज किया गया है कि न्यू सब्सटेंस इज और आर फॉर्मेट। तो केमिकल चेंज में जो होता है नया सब्सटेंस बनता है। द कॉम्पोजिशंस ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज कम्प्लीटली, और जो कॉम्पोजिशंस होता है ओरिजिनल सब्सटेंस का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। द चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। देयर इज अ चेंज इन द मास ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, और इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल सब्सटेंस का मास चेंज हो जाता है। देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। विच मीन्स दैट द लाइट मे बी रिलीज और एब्जॉर्ब। इसका मतलब ये होता है कि हीट या फिर लाइट एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि कुकिंग ऑफ राइस, ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशंस ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डाइजेशंस ऑफ फूड, फॉर्मेशंस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम एसिड एंड बेसिस, द बर्निंग ऑफ फ्यूल, the liberations of gases, rotting of egg, rusting of iron etc. ये सारा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। The burning of candle is example of both physical and chemical change take place simultaneously। जो हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है एक साथ। कैसे? व्हेन ए कैंडल इज लाइट, जब कैंडल जलता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ सॉलिड वैक्स मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड में टर्न हो जाता है। देन इट बर्न टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, उसके बाद वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। न्यू सब्सटेंस CO2 एंड H2O वेपर आर प्रोड्यूस। तो उसमें जो फ्लेम प्रोड्यूस हुआ उसमें क्या नया सब्सटेंस बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वेपर बनता है। अलॉन्ग विद इवोल्यूशंस ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी, जिसमें लाइट एंड हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ये हो गया केमिकल चेंज।
When some of the molten wax drop on the floor, जब वो molten wax जो होता है लिक्विड के रूप में जब वो फ्लोर में ड्रॉप करते हैं तो वो अगेन सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, जो कि एक फिजिकल चेंज हो जाता है. दिस thus the melting of candle wax is physical and the burning of wax to produce CO2 and H2 is a chemical change. So क्या हुआ तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, और जो बर्निंग करके वैक्स प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बना वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो सेम रहता है. देयर इज नो चेंज, देयर आर चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, और ये फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी है. चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, और इसका हम लोग चेंज को रिवर्स कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू. हीट एंड लाइट एनर्जी मे नॉट बी रिलीज और ऑब्जर्व. हीट एंड लाइट एनर्जी क्या होता है, ऑब्जर्व भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है. केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी अलग होता है, और केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है. द चेंज, और इस चेंज को, ऐसा चेंज को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू. और इसमें क्या होता है कि हीट एंड लाइट एनर्जी जो है वो गिवन आउट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है. सो थैंक यू फॉर टुडे. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.